हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। तो दोस्तों, आज से हम कक्षा 10 के लिए एक साइंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक छात्रों के विशेष डिमांड पर एक हम साइंस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइमिंग हमने बताया था कि प्रतिदिन शाम 4 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। तो उसी को शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं पहले चैप्टर से। फिजिक्स में पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इस चैनल से जुड़कर अपनी साइंस और उसके साथ साथ संस्कृत का तो क्लास होता ही है सुबह 8 बजे, साइंस और संस्कृत की तैयारी को बेहतर अंजाम दे सके। और मैट्रिक परीक्षा 2023 में 450 हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों, 450 से अधिक का टारगेट रहेगा, तो उसको हम पूरा कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, लाइट। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट। तो प्रकाश के बारे में दोस्तों कुछ प्रमुख बातें जानेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यानी जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम बंद कमरे में हैं और अंधेरा है। उस कमरे में क्या है, अंधेरा। तो उसमें रखी हुई वस्तुएं आपको दिखाई देती है। आप लोग बताइए कि उसमें रखी हुई वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, नहीं देंगी। और जैसे ही हम उस कमरे में बल्ब को जलाते हैं या सूरज का प्रकाश आता है, तो उसमें रखी हुई वस्तुएं, जो भी वस्तुएं रखे हैं, पुस्तक हो या कोई भी चीज हो, वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी हमने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब रही बात दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा का रूप आखिर है तो कैसे है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऊर्जा का रूप है, तो सर ये बताइए कि ऊर्जा का रूप है कैसे है। ये क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों कि ऊर्जा का रूप कैसे है। तो कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जब भी बंद कमरे में अंधेरा होता है और जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं तो उस कमरे में प्रकाश होता है और उसमें रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, वो प्रकाश कैसे होता है, या तो हम बल्ब जलाते हैं या उसमें सूरज की रोशनी आती है। तो बल्ब जलाने के लिए हम विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा। बल्ब कैसे जलता है, बिना तो विद्युत के बल्ब जलेगा नहीं। यानी विद्युत ऊर्जा को हम जैसे ही प्रवाहित करते हैं वो क्या होता है, जल जाता है। तो उसी के माध्यम से हम समझेंगे यहाँ पे कि प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ऊर्जा का रूप है, यानी जैसे हम एग्जाम्पल बताए कि विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है कैसे। अब कुछ बातें दोस्तों प्रकाश के बारे में, कुछ बातें प्रकाश के बारे में ध्यान देंगे कि प्रकाश के बारे में कुछ प्रमुख बातें, कुछ
प्रमुख बातें। तो बात करने से पहले हम समझें कि प्रकाश, हमने बताया एग्जाम्पल में कि जब प्रकाश होता है कमरे में तो हम वस्तुओं को देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो जब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा कमरा हो गया। क्या होगा दोस्तों? ये मान लेते हैं कि ये कमरा हो गया और इस कमरे में अंधेरा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पुस्तक रखी हुई है और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे पुस्तक रखी हुई है और यहाँ पे हम सोए हुए हैं। तो कमरे में अंधेरा है तो हमें तो ये तो पुस्तक दिखाई नहीं देंगी। और जैसे ही मान लेते हैं कि इसमें लगा हुआ बल्ब, मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही हम इसको जलाते हैं इससे कुछ प्रकाश निकलती है दोस्तों, और ये प्रकाश इस पुस्तक पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? पुस्तक पे। इसको आप ध्यान से समझेंगे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जो है सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? उस वस्तु पर, जिस वस्तु को हम देखते हैं। यानी प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ा है यहाँ पे दोस्तों? ये मान लेते हैं बुक है। क्या है? बुक। और फिर यहाँ से टकरा कर हम मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ से टकरा कर ये हमारी आंखों तक, कहाँ तक पहुंचता है दोस्तों? आंखों तक। मान लेते हैं यहाँ पे हम है कि ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा। यानी प्रकाश सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगा? वस्तु पर, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर वो जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो ये फैक्टर जो है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, आखिर फैक्टर है दोस्तों कि किसी भी वस्तु को हम प्रकाश में ही देखते हैं। आखिर क्यों? तो वही कारण है कि प्रकाश जब होता है तो वो उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर यानी रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो वही है प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश उस वस्तु पर पड़कर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम किसी वस्तु को देखते हैं। कि सबसे पहले ये मान लेते हैं कि बल्ब का प्रकाश है, और मान लेते हैं कुछ यहाँ पे खिड़की है, दिन का समय है, जैसे हम खिड़की को ओपन किए तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश, मान लेते हैं यहाँ से सूर्य का प्रकाश दोस्तों आएगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, और फिर ये रिफ्लेक्टिव होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। कहाँ पर? सूर्य का प्रकाश। ये दोस्तों मान लेते हैं कि आ रहा है यहाँ पे, ये सूर्य का प्रकाश हो गया। तो ये सूर्य का प्रकाश सबसे पहले वस्तु तक पड़ेगा, यानी ये बुक तक कोई भी वस्तु है, और वहां से रिफ्लेक्टिव होकर, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो अब जानेंगे प्रकाश के बारे में कुछ प्रमुख बातें। ये रही कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। अब प्रकाश के बारे में कुछ प्रमुख बातें दोस्तों, कि प्रकाश, सबसे पहले बात कि प्रकाश कैसे गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी कोई भी प्रकाश हो, चाहे वो सूर्य का प्रकाश है, बिजली का प्रकाश है, कोई भी प्रकाश जब भी निकलता है दोस्तों, तो हम देखेंगे वो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। हम कभी देखें कि वो जिग-जैग या टेढ़ा टेढ़ी या ऐसे कोई भी प्रकाश गमन करती है? कभी देखें ऐसा नहीं। यानी प्रकाश हमेशा कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। सबसे पहले प्रकाश कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में। और एक बात और दोस्तों, कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से। हम देखते हैं कि जब भी धूप होता है तो धूप पर धूल उड़ते हुए जब उस पर पड़ता है, जब भी सूर्य की प्रकाश आती है, किरणें आती है, तो उस पर जो धूल, मान लेते हैं कि धूल उड़ता है, और उसके अंदर में जितना आएगा तो हम देखते हैं कि वो गोल गोल घूमते हुए इसमें नजर आता है। यानी धूल का जो कण है हमें दिखाई देता है। यानी प्रकाश क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि प्रकाश बहुत अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी पहला यहाँ पे बात दोस्तों, कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर, प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर
बने होते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरी बात है दोस्तों कि जो ये श्वेत प्रकाश होता है, ध्यान देंगे, श्वेत प्रकाश, जो ये व्हाइट प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, उजला, तो क्या वो प्रकाश जो है केवल एक ही रंगों से मिलकर बना होता है? यहाँ पे ये सवाल है दोस्तों कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो भी श्वेत प्रकाश है, जो भी उजला प्रकाश होता है, क्या वो एक ही रंग से मिलकर बना होता है, केवल व्हाइट कलर से मिलकर बना होता है? तो नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि नहीं, जो श्वेत प्रकाश है वो सभी रंगों से मिलकर बने होते हैं। जो ये व्हाइट प्रकाश होता है, जो उजला प्रकाश होता है, वो सभी रंगों से मिलकर बना होता है। ऐसा सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? तो न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने बताया कि जो श्वेत प्रकाश होते हैं वो सभी रंगों से मिलकर बने होते हैं। यानी सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद न्यूटन ने, ध्यान देंगे, न्यूटन ने बताया कि, क्या बताया दोस्तों? न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से, श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बने होते हैं। सभी रंगों से मिलकर बने होते हैं। और ये भी बातें दोस्तों न्यूटन ने ही बताया था। ये भी बातें न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। किसने बताया था दोस्तों? न्यूटन ने बताया था। किसने? यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसने बताया था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं? तो न्यूटन ने बताया था। किसने? न्यूटन ने बताया था। ये जो बातें दोस्तों है, इम्पोर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह से नोट करेंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में अपना एक अलग मायने रखता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश किस प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, श्वेत प्रकाश में क्या एक ही रंग होता है, क्या श्वेत प्रकाश एक ही रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये जो बात है दोस्तों, इसको अच्छे से नोट करेंगे कि प्रकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और तीसरी बात है कि सर्वप्रथम अंग्रेज भौतिकविद यानी न्यूटन ने बताया था कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बने होते हैं। तो ये दोस्तों प्रकाश के बारे में जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, तब न उसके आगे बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ये रही कुछ बातें प्रकाश के बारे में, और कुछ बातें जानेंगे, इसको नोट करेंगे, आगे जानेंगे कि प्रकाश जो है। अब रही बात कि प्रकाश निकलता है तो कुछ उसका स्रोत है दोस्तों। प्रकाश निकलता है जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, हम कोई भी लकड़ी जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं या गैस जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है, यानी वो सब क्या कहलाते हैं? प्रकाश के स्रोत। आखिर तो प्रकाश किसी से निकलता होगा ना, तो प्रकाश जिससे निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो इसको नोट करने के बाद आगे बात कर रहे हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रकाश स्रोत के बारे में कि प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों
प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। तो हमने बताया कि प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश जिससे निकलता है वो क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब रही बात दोस्तों कि यहाँ पे हमने बताया कि प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो कुछ जो स्रोत होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो क्या हुआ, प्राकृतिक स्रोत। ये जलता हुआ घरों में हमारे जो बिजली का बल्ब होता है दोस्तों, ये क्या होता है, मानव निर्मित। तो यही है कि कुछ स्रोत, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ स्रोत प्राकृतिक होते हैं, कुछ स्रोत प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। यानी कुछ स्रोत प्राकृतिक, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आ जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत प्रकाश के, ध्यान देंगे यहाँ पे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन आएंगे दोस्तों। जैसे मान लेते हैं हमारा सूर्य, क्या हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य, तारे, सूर्य तारे इत्यादि, सूर्य तारे इत्यादि। और मानव निर्मित, अगला मानव निर्मित, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत में दोस्तों बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। यानी प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होता है, कुछ मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत में दोस्तों सूर्य तारे इत्यादि हम लेते हैं यहाँ पे, और कुछ मानव निर्मित, यहाँ पे प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत में बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, यानी ये सबको किसने बनाया दोस्तों, मानव ने बनाया। यानी ये प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हुए। अब रही बात दोस्तों, हमने बताया कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो उसको हमने बताया कि किस प्रकार रूप है। तो उसको समझाने के लिए हमने आपको बताया कि जब बिजली का बल्ब जलता है तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। कैसे है, इस बात को समझेंगे कि प्रकाश, जब भी बल्ब जलता है तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं। सूर्य की जो ये नाभिकीय ऊर्जा होती है, सूर्य की नाभिकीय ऊर्जा, उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। यानी अतः ऊर्जा, प्रकाश क्या है दोस्तों, ऊर्जा का एक रूप है। आगे बात करेंगे कि जिस वस्तु से, ध्यान देंगे कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी कुछ वस्तुओं को जलाने पर प्रकाश उत्सर्जित होती है, यानी प्रकाश निकलती है, और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है
वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में, इसके बाद कि प्रकाश स्रोत, और उसके बाद कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। जो भी बातें इस पे लिखी जाती है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से कॉपी पे नोट करते चलिए, क्योंकि ये साइंस का जो क्लास स्टार्ट हुआ है ये एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक चलेगा, और चैप्टर वाइज आपका साइंस की कंप्लीट तैयारी होगी। तो अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों कि प्रदीप्त वस्तुएं। ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। हमने बताया कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी प्रकाश निकालती है। कुछ वस्तुएं जो है प्रकाश निकालती है, यानी उनको जलाने पर उनसे प्रकाश निकलता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोमबत्ती का, कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती में एक छोटे से धागे को जब हम जलाते हैं तो उससे पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाता है। तो क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो वो वस्तुएं क्या करेंगे दोस्तों, प्रदीप्त। और कुछ वस्तुओं को हम जलाते हैं तो उनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाती है। जैसे में हम लेते हैं एग्जाम्पल में कि कुछ वस्तुएं, जैसे में पहले बात करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में, कि जिस वस्तु से वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, क्या कहलाती है दोस्तों, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे प्रदीप्त वस्तुएं, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे ध्यान दें यहाँ पे कि वे, इसका परिभाषा होगा दोस्तों कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, सूर्य, सूर्य इत्यादि, ये सब दोस्तों क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। यानी इनको जलाने पर, या जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, यानी सूर्य जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं। अगला हमारा टॉपिक है कि अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। इसको ध्यान देंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं को हम दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। इसको यहाँ पे एक मिनट पहले इसको नोट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन को पलट कर दे देगा तो पूछेगा यहाँ पे। तो इसको ध्यान देंगे कि प्रदीप्त वस्तुओं को, प्रदीप्त वस्तुओं को, प्रदीप्त वस्तुओं को दीप्तिमान वस्तुएं भी, दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। यानी ऑप्शन में
अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तुएं हैं, तो हमको ऑप्शन में प्रदीप्त न देकर दीप्तिमान दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रदीप्त वस्तुओं को क्या कहते हैं दोस्तों, दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त तो जैसे दोस्तों प्रदीप्त वस्तुओं का यहाँ पे परिभाषा हमने समझा कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी जिनसे प्रकाश निकलता है, वे क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। और अप्रदीप्त यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबुल, कुर्सी, ईंट, सॉरी दोस्तों ईंट तो जलेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे, टेबुल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। टेबुल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि, यानी वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसको शॉर्टकट में समझेंगे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है। अब रही बात दोस्तों कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उनसे प्रकाश निकलता है, यानी एक कमरे में जब हम एक मोमबत्ती को जला देते हैं तो पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। लालटेन को जला देते हैं, पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। बल्ब को जला देते हैं, पूरा कमरा क्या होता है, प्रकाशमान हो जाता है। सूर्य की प्रकाश जब आती है तो क्या होता है, पूरा कमरे में प्रकाशमान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि टेबुल को जलाते हैं तो उनसे भी तो कुछ निकलता है, लेकिन वो प्रकाश नहीं कहलाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, ऊष्मा। जब मान लेते हैं कि टेबुल उसको जलाएंगे तो जलेगा ही, उसको हम जलाएंगे, उसमें आग लगाएंगे तो जलेगा ही, लेकिन जलेगा तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान देंगे कि ये सब जो वस्तुएं हमने लिखाया कि पुस्तक को भी जलाते हैं, जब एक पन्ने को जलाते हैं तो कुछ देर के लिए जलता है तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है, ऊष्मा। तो यहाँ पे हम बात करें प्रकाश की, तो प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं भी कहलाती हैं, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, सूर्य इत्यादि। दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। तो आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, ये रहा कुछ बात प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। अब बात करेंगे कि प्रकाश जो है, हम देखते हैं कि प्रकाश कभी कभी प्रकीर्णन होता है, उसका छितरा जाता है। प्रकाश जब भी कहीं पर पड़ता है तो वहां पे पड़ने के बाद मान लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश सीधी एक दर्पण पे पड़ी और वहां से रिटर्न हो गई, या कहीं भी पड़ी, दीवार पर पड़ी, रिटर्न हो गई, तो वहां से पड़ने के बाद वो डायरेक्टली छितरा जाती है, यानी प्रकीर्णन हो जाती है। तो वो जब सूक्ष्म कणों पर, कहाँ पर दोस्तों, सूक्ष्म कणों पर जब पड़ती है प्रकाश, जब सूक्ष्म कणों पर, यानी वायु के जो कण होते हैं, धूल कण, वायु के जो अणु होते हैं, वहां पे जब प्रकाश पड़ता है तो वहां से पड़ने के बाद वो छितरा जाता है, यानी प्रकाश का वहां पे क्या होता है दोस्तों,
प्रकीर्णन हो जाता है। तो आगे बात कर रहे हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। एक एक टॉपिक यहाँ पे हम अलग अलग शॉर्ट करके यहाँ पे अलग अलग करके बताते चल रहे हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक को समझना है तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इससे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे कि जैसे आता है कि मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तुएं हैं, प्रदीप्त, अप्रदीप्त और कुछ ऑप्शन रहेगा। तो किस प्रकार की वस्तुएं दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं। टेबल किस प्रकार की वस्तुएं हैं, पुस्तक किस प्रकार की वस्तुएं हैं, हमारा ये कुर्सी जो है किस प्रकार की वस्तुएं हैं, ये हमारा मार्कर जो है किस प्रकार की वस्तुएं हैं, ये सब दोस्तों किस प्रकार की वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से ही इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। यहाँ तक तो हमने समझा कि प्रकाश और उनके स्रोत और प्रकाश जिससे उत्सर्जित होता है, जिससे निकलता है, वहां तक हमने समझा कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के स्रोत होते हैं प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। उसके बाद हमने समझा कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, कुछ उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो अब रही बात दोस्तों कि प्रकाश जब उत्सर्जित हो गया तो धूल कणों पर या वायु के कणों पर पड़ता है, तो वहां पे पड़ने के बाद उसकी स्थिति हम देखते हैं कि जब भी पड़ता है धूल कणों पर तो वहां पे पड़ने के बाद वो छितरा जाता है। इसका एग्जांपल आप धूप में देखे होंगे कि जब भी धूल कण उड़ते हैं और वहां पे जो सूर्य का प्रकाश आता है तो वहां पे पड़ने के बाद वो छितरा जाता है, यानी अलग अलग दिशाओं में वो क्या होता है, छितरा जाता है, यानी उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमने बताया कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ेगा, वायु के कणों पर पड़ेगा, तो वहां पे पड़ने के बाद वो छितरा जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर, अब यहाँ पे दोस्तों बात रही कि सूक्ष्म कण में कौन कौन कण आएंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि सूक्ष्म कण में वायु के कण, धूल कण, वायु के अणु, ध्यान देंगे वायु के अणु, धूल कण, यानी जब प्रकाश धूल कण पे या हवा में जब भी पड़ता है तो उसमें जो सूक्ष्म कण होते हैं उससे पड़ने के बाद वो छितरा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, वायु के अणु और धूल कणों पर पड़ता है, धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं,
विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब भी प्रकाश सूक्ष्म कण यानी वायु के अणु या धूल कणों पर पड़ता है तो ये जो कण होते हैं, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं उसको अवशोषित करते हैं। यानी कुछ ऊर्जा को, जितना उनको कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको अवशोषित करते हैं और फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं, यानी फैलाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों कि प्रकाश की किरणें, हमने बताया कुछ प्रमुख बातों में कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। हमने बताया कि प्रकाश की किरणें हमेशा कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इसको नोट करें और फिर आगे बात कर रहे हैं प्रकाश की किरणों के बारे में। आगे बात करेंगे, ये समझ में आया होगा दोस्तों कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। हमारा अगला टॉपिक है, हमने बताया कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका हमने बताया कि एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की जानेंगे। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। इसको सिंपल तरीके से याद रखेंगे कि प्रकाश की किरण कहाँ कैसी गमन करती है? किस रेखा में? सीधी रेखा में। जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब दोस्तों, प्रकाश से किरण निकलती है तो क्या एक किरण निकलती है? यहाँ पे सवाल बनता है कि प्रकाश से किरण निकलती है तो एक किरण निकलती है? बहुत सारी किरणें निकलती है, यानी किरणों का समूह। किरणों का क्या होता है दोस्तों? समूह। अलग अलग दिशा में प्रकाश की किरण निकलकर फैलती चली जाती है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कि प्रकाश की जो किरणें होती है, जो उनका समूह होता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं दोस्तों किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, इसको हम बीम कहते हैं, किरण पुंज। तो हमने बताया दोस्तों कि प्रकाश से जब भी किरणें निकलती है तो एक किरणें नहीं निकलती, बहुत सारे किरणें निकलती है और उन जो किरणें निकलती है उसके समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों? कि प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। और फिर यहाँ पे बात आती है कि प्रकाश की किरणें जब निकलती है तो क्या सभी किरणें एक जैसी ही निकलती है? नहीं। प्रकाश की किरणें जब निकलती है तो कुछ क्या होते हैं कि निकलने के बाद बिखर जाती है,
कुछ क्या होते हैं कि प्रकाश की किरणें आकर एक जगह पर मिलती है, और कुछ किरणें होती है जो अधिक दूरी होती है, जहाँ से वो किरणें समानांतर यानी बराबर दिशा बराबर दूरी पर चलती है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कि ये जो किरण होती है, हमने बताया कि एक ही तरह की किरणें नहीं होती, यानी किरणों का जो समूह होता है उसमें एक प्रकार के किरण नहीं होते हैं, यानी किरण पुंज। हमने बताया कि किरणों के समूह को क्या कहता है दोस्तों, किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज मुख्यतः, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला ध्यान देंगे, पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग यानी डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग बीम। दूसरा दोस्तों समानांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम। समानांतर यानी पैरेलल बीम। और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम यानी किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को, जब भी प्रकाश निकलती है, किरण निकलती है, तो एक नहीं निकलती, बहुत सारे निकलती है, यानी समूह, उसको हम क्या कहते हैं, समूहों को किरण पुंज। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, अपसारी, समानांतर और अभिसारी। जब भी हम देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश की किरणें निकलती है, तो कभी मान लेते हैं कि टॉर्च से प्रकाश की किरणें निकलती है, टॉर्च का जो इतना उसका जो मुंह होता है गोल, उससे निकलने के बाद वो फैलती चली जाती है। जब उसके प्रकाश निकलती है तो पूरा फैलती चली जाती है। कुछ हम देखते हैं किरण को कि बहुत किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी घर में होल है, किसी भी घर में छिद्र है, तो हम देखते हैं कि छिद्र में सूर्य की प्रकाश की किरणें आकर उसमें एक जगह क्या होती है दोस्तों, मिलती है। और कहीं देखते हैं कि हमको कुछ पता नहीं चलता है कि किरण पुंज यानी प्रकाश की किरणें कहाँ मिल रही है या कहाँ से छितरा रही है, कहाँ बिखर रही है, तो उसको हम कहते हैं समानांतर। यानी बहुत अधिक दूरी तय करने वाली किरणों के समूह को हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो कल बात करेंगे इसके बारे में, विस्तार से इसको जानेंगे कि क्या होता है डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल बात करेंगे किरण पुंज जो हमने 3 यहाँ पे बताया इसके बारे में। उसके बाद कि प्रकाश की किरणें हम देखते हैं कि कभी एक वस्तु से दूसरी ओर जाती है, कभी देखते हैं कि नहीं जाती है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनसे आंशिक मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। तो कल बात करेंगे वो सब पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी कहलाती है। और उसके बाद बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, कल स्टार्ट होगा प्रकाश का परावर्तन टॉपिक। आज हमने पूरा प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार हम वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देखते हैं। हमने बताया कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये साइंस का पहला क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़कर इसी प्रकार का बेस्ट कॉन्सेप्ट साइंस का, इसी तरह प्रकार का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी फुल गारंटी है दोस्तों कि जो भी टॉपिक होगा एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और अब आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे
और जो भी टॉपिक होगा उसको समझ में आने की 100% गारंटी है। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।